लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से रामवीर विदुड़ी छतरपुर के विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। भारी समर्थन यहाँ देखने को मिल रहा है और कमाल की बात यह है कि सांसद बनने से पहले इन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उसके लिए काम करेंगे। सर, जिस तरह का समर्थन यहाँ मिल रहा है, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, लोगों के मन में कमाल की आस्था और सम्मान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के प्रति, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के प्रति। लोगों ने फैसला कर लिया है कि 70% से ज़्यादा वोट दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे। भारी मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में जाएंगे और देश भर से भी 400 से ज़्यादा सीटें श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रही हैं, जिससे कि वो शान के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकें। चौधरी बिरम सिंह तंवर जी, जो इस क्षेत्र के बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ समस्याओं के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया है और जो निर्देश उनकी ओर से दिया गया उसके ऊपर पालन होगा। चाहे सिंगापुर यूनिवर्सिटी उसका कार्य जल्दी शुरू हो, उसकी व्यवस्था की जाएगी। मांडी और जौनापुर रोड को वाइडन किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा। छतरपुर से लेकर फतेहपुर बेरी तक भी ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है। चौधरी बिरम सिंह जी की इच्छा है कि इसके ऊपर कोई एलिवेटेड रोड बनाया जाए। इसके लिए मेरी ओर से पूरा प्रयास होगा। और भी कुछ समस्याओं के बारे में उन्होंने चर्चा की है। भाटी माइंस में बड़ी संख्या में जो हमारे लोग संजय कैंप में रहते हैं, संजय कॉलोनी कहिए, अब कैंप तो उसको नहीं कह सकते, लोगों के पक्के मकान हैं, उनको रहने के लिए सरकार ने 120 गज के जो प्लॉट जो दिए थे, मुझे जानकारी दी गई है कि उनको वहाँ से कोई हटाने की योजना है। हम किसी कीमत पर भी संजय कॉलोनी के लोगों को वहाँ से उजड़ने नहीं देंगे और यदि वो एरिया रिज एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी ग्राम सभा की ज़मीन पड़ी हुई है। उस अन्य कहीं ज़मीन लेकर, जितनी ज़मीन के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, तो अन्य ग्राम सभा की ज़मीन कहीं लेकर तो उसको फॉरेस्ट वहाँ पे उस एरिया को घोषित करवा कर पूरी तरह से संजय कॉलोनी के साथ न्याय करवाएंगे। सारी नागरिक सुविधाएँ जो उनको मिलनी चाहिए उनको उपलब्ध कराएंगे। सर, सीए कानून जब लागू हुआ तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है बीजेपी का और चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी ने काम किया है। बात यह है, सीए कानून लागू हो गया है, अब उनको चुनावी स्टंट लग रहा होगा। ये व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्या है उनका समर्थक है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, जिनको वहाँ सताया गया है, मारा गया है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। यदि आज ऐसे लोग जो भारत में जिन्होंने आकर शरण ली है, मोदी जी उनको नागरिकता देकर इस देश में सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का यदि अवसर दे रहे हैं और उसका विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। आपने घुसपैठियों की भी बात कही, बांग्लादेश से जो है, तो क्या अगला स्टेप? भैया, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनको तो निकालना ही है। 2.5 करोड़ लोग हैं। ये दिल्ली के अंदर चोरी डकैती करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं और जो गरीबों के लिए जो योजनाएं मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उन योजनाओं का भी इनको लाभ हो रहा है। उन सारी योजनाओं का लाभ भारतीयों को मिले, चाहे वो भारतीय मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, धर्म है, बौद्ध है, तो इसके बारे में ये व्यवस्था की जाएगी। जी, तो जैसा कि विदुड़ी जी बता रहे हैं, सीए कानून को लेकर के जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया है, ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ऐसे समय में इस कानून को लेके आई है ताकि उन्हें चुनावी फ़ायदा मिल सके। लेकिन रामवीर विदुड़ी का ये कहना है कि ये सरकारी काम है और इससे तमाम उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो गैर मुस्लिम हैं, जो अन्य राष्ट्रों में रहते हैं और भारत में उन्हें शरण मिलेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।